सिरसा ਦਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ इन दिनों ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਾਈਟ, ਉਸਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾरिज कर ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਟਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ लगाई गई है। और मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं डेरा सच्चा सौदा के साथ लगभग 1996 से जुड़ा हुआ हूँ और उसके पहले मेरा परिवार जो है वो डेरा सच्चा सौदा में जाता रहा है और पूज्य गुरु जी के जेल जाने के बाद भी हम डेरा सच्चा सौदा में जाते रहे हैं। तो बात यह है कि अभी पिछले दिनों आप सबके सामने एक मुद्दा आया जिसके अंदर ये दिखाया गया था कि पूज्य गुरु जी को 30 दिन की जो पैरोल है वो दे दी गई। हम सबके अंदर भी बड़ी खुशी की लहर थी कि चलो पूज्य गुरु जी आए हैं, हम उनके दर्शन करेंगे, उनसे बातें करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि ये 5 साल बाद ऐसा हुआ है कि जिसके अंदर उनको पैरोल मिली हो और उसके अंदर वो बिल्कुल ही फ्री हैं। तो हमें इस बात की काफ़ी खुशी हुई थी। पर जैसे ही वो पैरोल पे बाहर आए और उनके हाव भाव देखने के बाद, उनको लाइव वीडियोस देखने के बाद हमें वहाँ पर एक शक हुआ कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो जेल में गए थे। इस बात को लेकर हमारे बीच में, हमारी टीम के बीच में काफ़ी जो हमारे साथ 20 पिटिशनर हैं उन सबके साथ इस बात को लेकर वार्तालाप हुआ कि क्या ये व्यक्ति जो है, जो वीडियोस बना रहे हैं, जो लाइव बना रहे हैं, क्या वो असली हैं। तो इस बात को लेकर हमने उनको वेरीफाई करने की कोशिश की। हम यूपी बागपत डेरा में भी गए। वहाँ पर जाके हमने देखा कि वो व्यक्ति जो है वो काफ़ी दूर से संगत को मिल रहे हैं, ना ही वो पहले की तरह वो बातें हैं जैसे कि वो पहले बात किया करते थे। दूसरा, उनकी बॉडी की हाइट जो है वो बढ़ चुकी है। एक तरह से देखा जाए तो उनकी स्किन का जो स्किन टोन वो चेंज हो गई है, चाल बदल गई है। ये चीज़ें उन्होंने खुद भी अपने लाइव में बताई हैं। इन चीज़ों को लेकर हमने एक हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि हमें ये वेरीफाई करवाया जाए, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करवाई जाए कि जो व्यक्ति यूपी बागपत में है वो जेन्युइन पूज्य पिताजी हैं या फिर नहीं। नहीं पर तो अब तो हाई कोर्ट ने बोल दिया कि ये फिल्मी बातें हैं, ऐसी देखिए, और या तो माइक तो ठीक करना है ना। ये बात जब हमारी हाई कोर्ट में आज पिटीशन की सुनवाई थी तो जज साहब की तरफ से पहले ये बात बोल दी गई कि ये आप लगता है कि मूवीज़ जो है वो ज़्यादा देखते हैं, इसके कारण आपको लग रहा है कि ये चीज़ जो है आपने पिटीशन लगाई है। तो ये पिटीशन को डिसमिस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर लगाया गया। आप कह सकते हैं कि 100 में से 90% प्रेशर इस बात का था कि इस पिटीशन को आप विड्रॉ कीजिए, पर मैंने ये विड्रॉ नहीं की। मैंने जज साहब को कहा कि अगर आप डिसमिस करना चाहते हैं आप इसको डिसमिस कर दीजिए, हम इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है। पूज्य पिताजी कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी एक छोटे से डेरे के अंदर रहते हैं और उनको कोई नहीं जानता। उनको इंटरनेशनल मीडिया भी जानता है, उनको पूरे देश के अंदर सब जानते हैं। अगर ये इतना बड़ा स्कैंडल हो रहा है और हम उसके पुख्ता सबूत जो है कोर्ट में देने को तैयार हैं, तो कोर्ट हमारी बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? कोर्ट के अंदर ये बात पहले ही बोल दी गई कि आपकी इस तरह की जो भी पिटीशन आएंगी उनको हम नहीं सुनेंगे। ये पिटीशन आप पहले भी लगा चुके हैं। कोई हमें दिखाए तो सही कि ऐसी पिटीशन कब हमने लगाई। हमने, मेरी तरफ से अशोक कुमार मेरा नाम है, मेरी तरफ से ये पहली पिटीशन है। पर जज साहब की तरफ से ये बात, जो दूसरे वकील हैं उनकी तरफ से भी ये बात बोली गई जज साहब के सामने कि अशोक कुमार पहले भी ऐसी पिटीशन लगा चुके हैं। मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरी तरफ से ये पहली पिटीशन थी और हमने ये पुख्ता सबूत कोर्ट को दिए हैं, जिसके अंदर हमने दिखाया कि ये जो यूपी के अंदर सो कॉल्ड गुरुजी हैं वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल गुरुजी जो है उनको किडनैप किया गया है, उनके मानव अधिकारों का हनन किया गया है। ये हमारे हिंदू इंडिया के अंदर जो भी उनका संविधान है, जो उनको ह्यूमन राइट्स थे, उनकी एक उल्लंघना की गई है। नहीं, 17 तारीख को जो उनकी पैरोल हुई है वो पैरोल बिल्कुल सच्ची हुई है और पैरोल जिनको मिली है वो भी बिल्कुल असली गुरुजी हैं। रास्ते में 1 घंटे के लिए गाड़ी रुकी है उदयपुर राजस्थान की तरफ को, गाड़ियाँ उस तरफ गई हैं। गाड़ी पैरोल वो वहाँ से यूपी बागपत की तरफ गए हैं, आपकी बात ठीक है। पर जो ये उदयपुर राजस्थान की बात हम कह रहे हैं, वहाँ पर एक बार ये कि इनकी गाड़ी रुकी, 1 घंटे के लिए गाड़ियाँ रुकी हैं। सर उदयपुर की बात हम वही बता रहे हैं ना। क्लोन को वहाँ पे रास्ते में कैसे शिफ्ट करेंगे? आप क्लोन को कैसे ट्रांसफर करेंगे? कैमरे की तरफ
उदयपुर रास्ते में नहीं आता, बट जो क्लोन है, क्लोन को वहाँ पर शिफ्ट करना था, तो इसलिए ये चीज़ जो है वो उसको डमी एक तरह से कह सकते हैं कि जो काफिला है, काफिले को चलता हुआ दिखाया गया है। इस बात की हमारे पास पुख्ता जानकारी है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोर्ट हमसे ये बात पूछती कि आप हमें पुख्ता सबूत दो, तो हम रखते, पर कोर्ट ने ये पहले ही डिसमिस कर दी, तो हम ये सबूत लेके सुप्रीम कोर्ट की तरफ जरूर मूव करेंगे और हम इस बात का पर्दाफाश जरूर करके रहेंगे कि जो यूपी बागपत में है वो नकली बोल रहा है वो नकली है। इस चीज को लेके हमारी जो शंका है वो पूरे के पूरे डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट है। डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट चाहती है कि वो पूरे के पूरे डेरा को हथिया ले, इसलिए गुरुगद्दी को हथियाने के लिए और आगे डेरा सच्चा सौदा को ये अपने तरीके से चलाने के लिए उन्होंने इस डमी को तैयार किया गया। और अगर आप देखेंगे कि डेरा सच्चा सौदा की जो मैनेजमेंट है वही भाषा अब ये सो कॉल्ड गुरुजी जो है वो बोल रहे हैं, और उसके अंदर ये इन्होंने वीडियोस में और संगत में भी काफी बार बोल दिया कि मैनेजमेंट जैसा कहती है साथ संगत जी आपने वैसा करना है। अगर आपके पास पैसा लेने के लिए बोलते हैं तो आपने पैसा भी मैनेजमेंट को देना है और किसी व्यक्ति को पैसा नहीं देना। जबकि हमारे पूज्य गुरुजी ने बिल्कुल मना किया था कि कोई भी व्यक्ति आपके पास पैसा लेने आए तो आपने पैसा नहीं देना। आप जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि रोहतक जो सुनहरिया जेल है वो हरियाणा सरकार के अंडर आती है, तो ऐसे में क्या मैम इस रिट के अंदर हमने देखिए जिनके खिलाफ ये लगाया है तो उसके अंदर हमने हनीप्रीत का नाम भी लिखा है, सुनील सांगवान जी का भी लिखा है, स्टेट का भी लिखा है, मतलब सबके बारे में हमने लिखा है। अगर हम कोर्ट के अंदर खड़े होकर आज इतने बलबूते से ये बात बोल रहे हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है इस चीज़ को लेके, तो आप सबके सामने ये बात रखना हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो है हाई कोर्ट भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आप ये देखिए कि जो पीछे ये इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा है वो कहाँ कहाँ तक मैनेज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब ये ऑर्डर हमारे हाथ में आ जाए उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जरूर मूव करेंगे। थैंक यू। देखिए आज ये पिटिशन फाइल हुई थी जिसमें प्रेयर ये थी कि राम रहीम जो अभी पैरोल पे बाहर आए हुए हैं, आवाज़ नहीं आ रही? पिटिशन में प्रेयर ये थी कि जो राम रहीम अभी पैरोल पे वापस बाहर आए हुए हैं वो असली राम रहीम नहीं है बल्कि एक डमी राम रहीम है। इस पिटिशन पे आज आर्ग्यूमेंट्स हुई और रिस्पोंडेंट नंबर 4 हनीप्रीत की तरफ से हम अपीयर हुए और कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस के साथ इस पिटिशन को डिसमिस किया है। ये एक फ्रिवलेस पिटिशन थी जिसमें फ्रिवलेस एलिगेशंस लगाए गए थे जिसका कोई एविडेंस नहीं था, प्रिजम्पशंस और एजम्पशंस के बेसिस पे। और कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्वेशन दी पिटिशनर को सबसे पहले कि लगता है आप एक कोई फिक्शन मूवी देखकर आए हैं और फिक्शन मूवी के हिसाब से आप ये एलिगेशंस लगा रहे हैं और पिटिशन फाइल कर दी है। कोर्ट ने इतना तक कहा कि एटलीस्ट आप रीड तो कीजिए कि आपने पिटिशन में लिखा क्या है। आप कह रहे हैं कि डमी राम रहीम है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ह्यूमन क्लोनिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है? स्टेट से भी कोर्ट ने पूछा कि आपकी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और स्टेट ने बहुत क्लियरली कहा कि जेल से पैरोल पे आए हैं वो बाहर, जेल से लेकर पैरोल पे बाहर आने तक भी उनके साथ सिक्योरिटी है, जेल अथॉरिटीज़ ने उनको दिया है। वो पिछले 4-4.5 साल से जेल में हैं। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता कि वो एक डमी राम रहीम है। और कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के साथ ये भी कहा है कि ये पिटिशन विद कॉस्ट डिसमिस होनी चाहिए। और हमने कोर्ट के सामने ये भी बताया कि पहले भी ऐसी पिटिशन एक फाइल हुई थी जो कि इसी तरह एक पर्सन ने फाइल किया था जिसमें 50,000 कॉस्ट के साथ वो पिटिशन डिसमिस हुई थी जब ये कहा गया था कि जेल में राम रहीम का मर्डर कर दिया जाएगा। वो पिटिशन भी हाई कोर्ट ने 50,000 कॉस्ट के साथ डिसमिस की थी और आज भी कोर्ट को हमने वो ऑर्डर पढ़ाया और जो इसमें वन ऑफ द पिटिशनर है वो उस समय भी पेश हुए थे। ये सारे फैक्ट्स हमने कोर्ट के सामने रखे और कोर्ट ने पिटिशन को डिसमिस कर दिया। क्या कुछ जुर्माना लगाएगा? अभी जो कॉस्ट लगनी है वो नहीं बताई गई है, बट कॉस्ट लगाई जाएगी ऐसा कोर्ट ने कहा है। हाँ, इसमें स्टेट अथॉरिटीज़ के अलावा रिस्पोंडेंट नंबर 4 हनीप्रीत थी जिसकी तरफ से हम पेश हुए और रिस्पोंडेंट नंबर 5 PR नैन थे। तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं पिटिशन? ऐसा कुछ उन्होंने हाई कोर्ट में नहीं बोला है और कोर्ट ने इतनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस के साथ डिसमिस किया जो कि आप डिटेल ऑर्डर में भी देखेंगे। बल्कि कोर्ट ने उनको लिबर्टी भी नहीं दी है, वो एक लिबर्टी ले रहे थे जिसको हमने अपोज किया कि इनको लिबर्टी नहीं मिलनी चाहिए बिकॉज ये मिसयूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। आप फ्रिवलेस एलिगेशन लगा के पब्लिसिटी स्टंट के लिए आप ऐसी पिटिशंस डाल रहे हैं जो कि कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए और अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस के लिए डाली जाती है। तनिका, आज शगनप्रीत वाले मामले में भी सुनवाई हुई है। कोर्ट ने अभी फिलहाल कोई राहत तो नहीं दी लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस देने को बोला है पिटिशनर को, वो क्या कुछ है? देखिए, शगनप्रीत के मामले में आज स्टेटस रिपोर्ट स्टेट द्वारा नहीं फाइल की गई थी जिसके लिए उन्होंने टाइम मांगा है और परसों के लिए आर्गुमेंट्स के लिए केस फिक्स हुआ है। तब तक स्टेटस रिपोर्ट भी आ जाएगी जिसकी कॉपी वो हमें भी सप्लाई करेंगे। कोर्ट ने एक हमसे क्वेरी करा था कि इन केस कोर्ट इंटरिम देता है
और शगनप्रीत इंटरिम के बाद वापस आते हैं, पर उसके बाद फाइनली अगर पिटिशन डिसमिस होती है तो क्या पिटिशनर इसके लिए कंफर्टेबल हैं आने के लिए? तो हमने कोर्ट के सामने कहा कि ये क्वेरी हम पहले ही पिटिशनर से इंस्ट्रक्शंस ले चुके हैं. ही इज़ रेडी टू कम टू इंडिया बिकॉज ही इज़ रेडी टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन. भले ही उनको इंटरिम मिलती है कोर्ट से या नहीं मिलती है, वो एक बेल का राइट है जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं. बट इन केस पिटिशन अगर डिसमिस होती भी है, then also he is ready to come and he has no objection in that. ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ। ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਿੱਤਾ ਕਿਰਾਇਆ, लॉटरी नंबर होवे या लोटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98417 18786 97797 24075।